सो हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2025 में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, बिल्कुल। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट 2024 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, नीट 2025 में अपेयर होना चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म कब से भरा जाना है, एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है और कौन से रूल यहाँ पर बदल दिए गए हैं, तो ये पूरा अपडेट आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव होने वाला है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या बदलाव होने वाला है। नीट एस्पिरेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो यहाँ पे देखो आप, नीट यूजी परीक्षा में होगा बड़ा बदलाव। अब लीक नहीं होगा पेपर, अगले साल से बदले जाएंगे एग्जाम सेंटर। इसी के साथ एग्जाम फॉरम और एग्जाम डेट दोनों का भी अपडेट आ चुका है। नीट 2025 एग्जाम डेट, अगले साल नीट यूजी परीक्षा कब होगी और कौन दे सकता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों की इंक्वायरी भी आ रही थी, सर 2025 में कौन कौन विद्यार्थी है जो फॉर्म भर पाएंगे, कितना फॉर्म फीस लगेगा। तो चलिए दोनों का अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। पहला देखने वाले हैं कि जो बदलाव यहाँ पे एनटीए ने किया है और ये क्यों किया है। पहले तो ये जानो, ऐसा एनटीए को क्या नौबत आ गई कि 2025 में ये बड़ा बदलाव करना पड़ा। तो सबसे बड़ा कारण ये रहा, एनटीए ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में बड़ा सबक सीखा, क्योंकि एनटीए को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। एक तो विद्यार्थियों को लेके, दूसरा सुप्रीम कोर्ट को लेके, तीसरा टीचरों को लेके, और चौथा तो पता ही है जो आजकल पेपर लीक करने वाले हैं उनको लेके। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए एनटीए इतना बड़ा बदलाव 2025 में करने जा रहा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले ने एनटीए समेत कई विभागों पर सवाल खड़े किए थे और इसीलिए नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि एनटीए, आगे यहाँ पे बताया गया है कि नीट यूजी परीक्षा 2025 में कहीं बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। एनटीए इसके लिए नई योजना तैयार कर रहा है। 2025 में नीट यूजी परीक्षा केंद्रों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर माने तो अब नीट यूजी परीक्षा के लिए सरकारी संस्थानों में ही सेंटर बनाए जाएंगे। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होती है वहीं पे अब आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे 2025 में। पहले क्या होता था, जो भी प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे भी सेंटर बना दिए जाते थे, लेकिन ऐसा होने से पता है रात रात में सारा प्रोग्राम सेट हो जाता था प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कि कहाँ पर कौन बच्चा बैठ रहा है, क्योंकि प्राइवेट है वहाँ तो सब कुछ निजी का है। लेकिन जब गवर्नमेंट में आपके सेंटर रहेंगे तो रात में वहाँ भी कोई भी प्रोग्राम प्लान नहीं कर सकता। तो ये अच्छा काम एनटीए ने किया। सभी केंद्रों पे सीसीटीवी निगरानी रहेगी, क्योंकि 2024 में तो 23 में तो बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना कोई ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ पर जो अपराध करने वाले हैं, जो पेपर लीक करने वाले, उनको पकड़ा जा सके। तो ये भी अच्छा काम होने जा रहा है 2025 में। इसके अलावा देखो, यहाँ पे जो एक सिस्टम है बायोमेट्रिक वाला, वो भी लागू होगा। मतलब आपका एंट्री से पहले फिंगरप्रिंट होगा कि हाँ एग्ज़ाम देने वाले आप ही हो ना, जिन्होंने फॉर्म भरा था, आपकी जगह कोई दूसरा तो नहीं आ गया। तो वो सिस्टम भी लागू होगा 2025 में। अब आप बोलेंगे सर इसके अलावा फॉर्म के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसमें भी बदलाव रखा गया है, क्या एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव रखा गया है। तो चलो उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसी के साथ देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2025 में शिकायतों के लिए नया पोर्टल बनेगा। देखो 2025 परीक्षा नई सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जाएगी, लेकिन अगर इसके बावजूद सिस्टम में कहीं से चूक हो जाती है और पेपर लीक जैसा मामला आता है तो अभ्यर्थी को नए पोर्टल पर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर दर्ज करवाने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा काम 2025 में होने जा रहा है नीट एस्पिरेंट वालों के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या बदलाव एनटी यहाँ पे कर रहा है। नीट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नीट यूजी परीक्षा कौन दे सकता है 2025 में। तो देखो नीट 2025 पात्रता मापदंड में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इससे क्या होता है, देखो अगर कोई बदलाव होता है ना
लेकिन अभी तक तो कोई करेगा नहीं एनटीए। पिछले साल ही बदलाव किया था, लेकिन फिर वो वापस एनटीए ने चेंज कर दिया था। तो एनटीए करता रहता है चेंज। जैसे यहाँ पे देखो आप, अभ्यर्थी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर बायोटेक्नोलॉजी अलग से होना चाहिए क्या? नहीं, आपके पास ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और इंग्लिश है तो आप एलिजिबल हो नीट का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना, बस ये होना चाहिए, ये इतना कंपलसरी नहीं है बायोटेक्नोलॉजी। 12वीं पास होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर 12वीं की मार्कशीट काम आएगी? नहीं, अगर आप 12वीं में अपेयर हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो नीट का। समझ रहे हो ना? आपने 12वीं का एग्जाम नहीं दिया है, 12वीं में पढ़ाई कर रहे हो तो भी भर सकते हो नीट का फॉर्म। क्लियर? बढ़ते आगे की ओर। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 12वीं में कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50%। और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर जब एग्जाम कंपलसरी नहीं है 12th का, तो फिर ये परसेंटेज क्यों मांग रहा है? देखो, आपने फॉर्म तो पहले भर दिया, लेकिन जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे परसेंटेज 12th की काम आने वाली है सिलेक्शन प्रोसीजर में। समझ रहे हो ना? आपकी एलिजिबल तभी माने जाओगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी नीट को तो फाइट कर लेता है लेकिन 12वीं में फेल हो जाता है। केस हुआ है ऐसा, आप मानोगे नहीं। तो इसीलिए पहले ही बोल दिया एनटी ने कि कम से कम इतना परसेंटेज तो बनना चाहिए आपके 12th में। बना लोगे आप। पीडब्ल्यूडी और एससी वालों के लिए 45% 12th में होना चाहिए। सॉरी, पीडब्ल्यूडी के लिए, और एससी वालों के लिए 40% 12th में होना चाहिए कम से कम। यूँ मान के चलो बस पास आउट, आजकल तो बनी जाती है 40-45 तो हर किसी के, तो बनी जाएगी आपके भी, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, वो भी तो जरूरी है ना। तो देखो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के समय यहाँ पर मतलब जैसे 2025 का फॉर्म आप भरोगे तो आपकी उम्र 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है एनटीए द्वारा कि 17 साल होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अभी तो हमारी 16 साल है, 16.5 आप मान सकते हो, 16 साल 7 महीने मान सकते हो, 5 महीने मान सकते हो, तो भी भर सकते हो, क्योंकि दिसंबर 2025 तक तो हो ही जाएगी 17 साल, तब तक होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और देखो, इस हिसाब से कैंडिडेट की जन्म तिथि कम से कम दिसंबर 2008 होनी चाहिए, ये वाली, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2007, 5 है ना, 4, लेकिन इससे ऊपर मान लो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2012 है, 2010 है, तो वो नहीं भर सकते। तो ये देख लेना आप, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे मेरे प्रिय विद्यार्थियों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखो, नीट 2025 का जो अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होगा वो जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और देखो, ऐसा बताया जा रहा है कि लास्ट दिसंबर 2024 में भी आ सकता है, तो इस बार फॉर्म जल्दी आएंगे। और आवेदन पत्र की जो तिथि रहेगी लास्ट, वो लास्ट जनवरी तक रहेगी। ये देखिए, अंतिम तिथि लास्ट फरवरी तक रहेगी, सॉरी, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम वगैरह कब होगा वो भी देख लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड टाइम टेबल है। आवेदन शुल्क भुगतान फरवरी 2025, और करेक्शन का जो ऑप्शन आएगा वो मार्च 2025 में आएगा। इसके बाद जो एडमिट कार्ड आएंगे वो अप्रैल 2025। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परीक्षा होगी वो होगी आपके मई मंथ में होगी, मई मंथ में होगी 100%। तो उस हिसाब से आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मई ज़्यादा दूर है नहीं। और आपको कवर करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा 11th 12th का सिलेबस। यही आता है नीट एग्जाम में। तैयारी तो हम भी करवा देंगे, वैसे आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे को पता है, क्योंकि ये पूरा चैनल नीट एस्पिरेंट वालों के लिए समर्पित है। मतलब यहाँ पे जितना भी नीट का अपडेट आता है एनटीए द्वारा, एमसीसी द्वारा, एनएमसी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ताकि नीट एस्पिरेंट को मदद मिल सके। तो जो भी बदलाव था मैंने आपको दिखा दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको दिखा दी। बाकी टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पे भी डाल देंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एमकेएस एकेडमी ऐप का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जितनी भी कॉलेज की लिस्ट है वो सब अवेलेबल है। अभी मैं आपको प्रोसीजर
वहाँ पे बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो ये रहने वाला है ओवरऑल। बाकी नीट को लेके कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दिया करो, हर एक कमेंट आपका देखा जाएगा। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा।